बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि ट्रेडिंग इतनी डिफ़िकल्ट क्यों है? ट्रेडिंग में इतना हमें सक्सेस रेशियो कम क्यों है? 90% लोग ट्रेड में फ़ेल क्यों हो जाते हैं? मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, क्योंकि आज के मॉडर्न डे में, मतलब पहले भी था लेकिन अब तो ज़्यादा ही हो गया है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हम में अब पेशेंस रह ही नहीं गया है। हमारे अंदर ज़ीरो पेशेंस है। हम वेट नहीं कर सकते, हमें हर चीज़ तुरंत चाहिए, मतलब कि अभी का अभी मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आज देखा होगा आपने कि मार्केट कितनी तेज क्रैश करी, लेकिन न्यूज़ कल आई थी जो डोनाल्ड ट्रंप ट्रंप ने टैरिफ लगाया। एंड आप देखो, कल मार्केट नहीं गिरी, कल चली गई ऊपर। कल ओपन हुई 23,140 पे निफ्टी, और ऊपर क्लोज हुई। और सारे न्यूज़ एनालिस्ट बोलने लग गए कि इंडिया स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, इंडिया को उतना फ़र्क नहीं है, दूसरों को ज़्यादा पड़ रहा है इसलिए इंडियन इकोनॉमी नहीं गिर रही, फार्मा का सपोर्ट है, ये वो तमाम तरह की बातें। सारे लोगों ने बाई कर लिया। यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कि कोई अपने सेटअप का वेट नहीं करता कि कहाँ पर खरीदना है, कहाँ पर नहीं खरीदना है। आप खरीदोगे कब? जब मार्केट रेंज से बाहर निकलती है। जब मार्केट रेंज से बाहर ही नहीं निकली, आप कैसे बाई कर सकते हो? प्रॉब्लम यही है ना कि मार्केट एक अगर रेंज में स्टक है और उसमें आपको मार्केट में दिख नहीं रहा कि इस रेंज से बाहर निकल रही है, फिर भी आप बाई कर ले रहे हो यहाँ पर। क्यों बाई कर रहे हो भाई? जब तक इसके रेंज को ब्रेक होने दो तब खरीदो ना। देखो, कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि मार्केट साइकोलॉजी कैसे चलती है और क्यों लोग फेल हो जाते हैं। और आज मार्केट लोग शॉर्ट नहीं कर पाए होंगे। आज देखो कितना अच्छा शॉर्ट बना है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको शॉर्ट करते हैं। और ये देखो कितनी तेज़ी से मार्केट आज गिरी है। कल नहीं गिरी बट आज गिरी है, एक दिन बाद। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? तो इसी पे बात करेंगे कि ट्रेडिंग में इतनी प्रॉब्लम लोगों को क्यों आती है, क्यों एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना इतना मुश्किल है। देखो, सबसे बड़ी बात आज की लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में हमारे अंदर पेशेंस रह ही नहीं गया है। हमारे अंदर ज़ीरो पेशेंस है। हमें चाहिए अभी के अभी। अभी मार्केट में हम बाई कर लें, सुबह मार्केट खुलती है, हमें खरीदना है, बेचना है और फटाफट पैसा बनाना है, निकलना है। और अगर हमें थोड़ा सा देर वेट करने को बोला जाए ना, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हम वेट कर ही नहीं सकते। हमें चाहिए, जैसे कल ही हमने खरीद ली मार्केट में। हम निफ्टी खरीद के बैठ गए कि भाई निफ्टी तो गिर ही नहीं रही, सारी मार्केट गिर रही है, इसका मतलब है कि हम स्ट्रांग हैं और हम यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं। और आज आप देख सकते हो कि मार्केट कैसी क्रैश हुई है, अगर आप देखोगे ध्यान से। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर पेशेंस रहता नहीं। अब ये कल की वजह से ही पैनिक हुआ ना, आप देखो। ये पैनिक है। पैनिक क्या है कि कल सबने खरीद लिया, कल सब खरीद के बैठ गए। क्यों? किसी में पेशेंस नहीं है अपने सेटअप का वेट करने का। कोई सेटअप का वेट नहीं कर रहा, सब न्यूज़ देख के ट्रेड कर रहे हैं। सब एक दूसरे को देख कर ट्रेड कर रहे हैं। अरे भाई, जब चार्ट दिखाएगा, जब चार्ट बोलेगा कि मुझे खरीदो, तब खरीदो। जब चार्ट ब्रेकआउट नहीं दे रहा, अभी पिछले दिन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, आप क्यों उसको ट्रेड मतलब खरीदने के लिए जा रहे हो? ये वन ऑफ द बेस्ट, मतलब सबसे बड़ा रीज़न है कि जिसकी वजह से ट्रेडिंग में लोगों को लॉस हो रहा है। देखो, ये हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम इसलिए होती है ट्रेडिंग में, हम मतलब तुरंत कूद पड़ते हैं मार्केट के अंदर, इसलिए क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, वो इस तरीके से बचपन से ही ट्रेन कर दिया गया है कि वो हर टाइम पे एक्टिव रहना चाहता है। वो वेट कर ही नहीं सकता। उससे वेट नहीं होता कि वो अपने जो चार्ट पे उसको दिख रहा है कि मार्केट अगर नीचे गिर रही है तो थोड़ा वेट कर लें, सेटअप फॉर्म होने दें और उसके बाद उसमें एंटर करें। ये वेटिंग हमसे हो ही नहीं पाती। हम वेट नहीं कर सकते। हमें भाई तुरंत खरीदना है, तुरंत बेचना है। यही सारी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वेट करने में, वेट कर रहे हैं हम और सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, हम क्यों वेट कर रहे हैं? हम कहीं छूट ना जाए, ट्रेन हमारी छूट जाए। अरे भाई, आपको ना थोड़ा सा दिमाग पे कंट्रोल करना आना चाहिए कि कैसे अपने आप को संभालें। आपको ना एक तरीके से हंटर की तरह सोचना पड़ता है। जैसे अगर कभी भी आप देखोगे जंगल में, अगर शेर को शिकार करना है, वो बैठ के क्वाइटली वेट करता है। अभी आज का एग्जांपल ले लो। अगर आपने कल ट्रेड लिया होता तो आज आप कितने लॉस में बैठे होते, क्योंकि कल मार्केट बुलिश हो गई, कल मार्केट अप ट्रेंड में थी। अब सारे लोग इसको कैरी करके गए और आज क्या हुआ? आज मार्केट क्रैश कर गई। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मार्केट चलती है। मार्केट चलती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। ये आप देखो, पिछला सपोर्ट था 23,130 के आसपास और यहीं पे ओपन होकर मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई थी। क्योंकि इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया तो जो लोगों ने शॉर्ट किया था वो अपनी शॉर्ट को कवर कर गए और बेवकूफ़ लोग इसी में समझे कि मार्केट बुलिश है और इसको खरीद के बैठ गए। लेकिन अगर आप आगे देखोगे आज क्या हुआ, आज इसी सब सपोर्ट को ब्रेक किया तो आप देखो कितनी बड़ी क्रैश आई है इसमें। उसी सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मार्केट पूरी क्रैश हुई है। तो देखो, इसीलिए कहते हैं आपको अपने सेटअप का वेट करना आना चाहिए कि आप अपने सेटअप का अगर आप वेट नहीं कर पाओगे तो कभी भी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। आज देखो कितनी बड़ी फॉल आई है, अभी भी मार्केट गिर रही है और इसके रुकने का कोई नाम नहीं है। 22,880 पे चल रही है और खुली थी 23,200 के भी ऊपर। तो यही सारी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है क्योंकि आप वेट नहीं करते कि चार्ट क्या बोल रहा है। चार्ट को देखो, चार्ट को समझो, थोड़ा पेशेंटली वेट करना सीखो। आज भी बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब उन्होंने देखा होगा कि मार्केट नीचे गिर रही है, क्रैश हो गई, तो अब उन्होंने सोचा होगा अरे 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 मार्केट निकल गई, हम इसको शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है। और थोड़ी सी ऊपर गई, उन्होंने शॉर्ट कर दिया होगा यहाँ पर।
अब ये देखो, ये इतनी बड़ी जो कैंडल बन रही है ना, इसमें उनके स्टॉप लॉस लग गए होंगे और उनका स्टॉप लॉस हिट करा के और मार्केट नीचे चली गई। क्यों? क्योंकि वो अपने सेटअप का वेट नहीं कर सकते। आप 10-15 मिनट वेट करो, देखो फर्स्ट 15-30 मिनट्स में मार्केट ने एक एक लो बनाया, जो कि पीछे अगर आप देखोगे चार्ट में तो यहाँ पर एक सपोर्ट था। मैं पीछे आपको दिखा सकता हूँ, अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे आप तो देखेंगे कि वहाँ पर ये वाला एरिया है जो जहाँ पर कि सपोर्ट था 23,070 के आसपास। तो इसी 23,070 के आसपास मार्केट आकर एक सपोर्ट लेती है। देखो एग्जैक्ट सेम नहीं होता, बट वहाँ पर आकर मार्केट ने सपोर्ट लिया कि 23,000 पर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है। अब आपने वेट करना था और जब इस सपोर्ट को ब्रेक करा यहाँ पर तब एंटर करना था। प्रॉब्लम यह है कि आप देखते हो मार्केट गिरनी शुरू हुई और आप एंटर करने लग जाते हो कि हल्की सी भी, जैसे मार्केट गिरी, आपने देखा कि बहुत तेज़ी से गिर रही है, हल्की सी ऊपर आई और आपने क्या किया, आपने उसको शॉर्ट कर दिया। हमने अगर यहाँ शॉर्ट किया होगा, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाया हुआ, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करके चली गई और आप कहते हो कि मार्केट बेकार है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया होता तो क्या होता, आगे आप देखो, आपको खुद दिखेगा कि ब्रेकडाउन कैसे काम करता है। कितना अच्छा आपको मूवमेंट मिला, एक बार के लिए वहाँ पर आया रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद फिर फाइनल आप देखो कितनी नीचे मार्केट गई है। तो यही प्रॉब्लम है। पॉइंट ये है कि हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि हमें बैठना है, वेट करना है। हमें मार्केट में वेट करना आना चाहिए, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि इस सेटअप का वेट कैसे करना है। जैसे एक शिकारी अपने आप वेट करता है, उस तरीके से आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा है ना जो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ थ्रो करता रहता है, हमें नए नए आइडियाज़ थ्रो करता रहेगा कि भाई यहाँ से मार्केट बॉटम बन गई, यहाँ पे पीछे सपोर्ट है, यहाँ पर खरीद लो, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। और आप देखते हो, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से बॉटम बना दी, यहाँ पर पिन बन गया और आप यहाँ पर बाई कर लेते हो, और होता क्या है, मार्केट फिर से नीचे की साइड क्रैश कर जाती है। क्यों? क्योंकि आप अपने दिमाग की सुन रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि पीछे अगर आप बैक टेस्ट करके देखोगे तो पीछे क्या हुआ है, कि जब ट्रेंड निगेटिव है तो आपको मार्केट में बाई नहीं करना है, आपको मार्केट को शॉर्ट करना है। क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड में भी चलती है तो इस तरीके से नए नए लो बनाती है, और अप ट्रेंड जाने के लिए उसको पहले नया हाई बनाना पड़ता है। और यहाँ पर कहीं भी ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं आई है जहाँ पर आपको ये लगे कि नया हाई मार्केट में बन रहा है। जब तक प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं करती, जो कि इस सिचुएशन में ये था प्रीवियस हाई, इसको जब ब्रेक ही नहीं किया तो आप कैसे यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं जो लोगों को समझनी है। लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी और उनको पेशेंस है नहीं, और इसलिए उनको प्रॉब्लम आती है। सुबह मार्केट ओपन होती है, आपसे वेट नहीं होता, आप वेट ही नहीं कर पाते हो, आपको ट्रेड में तुरंत एंटर करना होता है। यही सारी प्रॉब्लम है, आपका पेशेंस गिव अप कर देता है एंड आप चाहते हो कि कुछ मैं करूं, अगर मैं कुछ करूंगा नहीं तो मैं छूट जाएगा, मेरे से ये ट्रेड छूट जाएगा। आप वेट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, आपने बैक टेस्ट नहीं किया। अगर आपने बैक टेस्ट किया हो कि कैसे मार्केट पहले 15 मिनट में जाकर एक बॉटम बनाती है, उसके बाद उस बॉटम को, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फर्स्ट 15 मिनट्स, उसको ब्रेक होने के बाद आपको उसमें एंटर करना है। यहाँ पर आप एंटर करोगे और एक बार के लिए अगर आपने प्रॉफिट बुक भी कर लिया, देखो आपको रीटेस्ट के लिए भी ऑप्शन आएगा, रीटेस्ट पे भी आप एंटर कर सकते हो और फिर फाइनल मूव। तो ये हम वेट ही नहीं कर पाते हैं कि कैसे एक आपको अगर ट्रेड में हंटिंग करनी है तो क्या होता है, मान लो आपसे कोई ट्रेड छूट भी जाता है तो आप क्या करोगे। आप समझ लो कि अगर आप जंगल में कोई शिकार कर रहे हो और आपसे वो जो शिकार है वो मिस हो गया, तो आप क्या उसके पीछे भागना शुरू कर दोगे और अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप थक के हार जाओगे। आप वेट करते हो सेकंड अपॉर्चुनिटी अराइज होने का। जब सेकंड अपॉर्चुनिटी अराइज होती है उस जगह पे जब सेकंड अपॉर्चुनिटी आती है तब आप उसमें एंटर करते हो और आप देख सकते हो कितना अच्छा आपको मूवमेंट मिलता है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना होता है कि आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि आपको एक हंट पे निकले हो और आपको हंटिंग करनी है, आपको पेशेंटली बैठना पड़ेगा। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। कि आप पहली चीज़ तो अगर आप ट्रेड में ले भी लिए तो तुरंत प्रॉफिट बुक मत करो कि हल्की सी भी ट्रेड आपके फेवर में जाती है आप उससे निकलना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन पसंद नहीं है। क्योंकि जब तक आप ट्रेड में रहते हो, मान लो आपने यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट किया, तो जब तक आप ट्रेड में रहोगे आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, और आपके ब्रेन को ये ट्रेनिंग मिली हुई है कि वो अनकंफर्टेबल रहना अच्छा लगता है। अगर उसको गर्मी लग रही है तो एसी चाहिए, भूख लग रही है तो खाना चाहिए, रोड पे खड़े हैं तो तुरंत ऑटो टैक्सी तुरंत चाहिए, वेट नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट में भी वेट नहीं होता, और लॉस में हम वेट इसलिए करते हैं क्योंकि लॉस अगर हमने ले लिया तो हमें क्या होगा, पेन होगा, और हमें पेन पसंद नहीं है। क्योंकि जब आप लॉस लोगे तो आपको पेन लगेगा ना कि यार आज मुझे लॉस हो गया, मैं कैसे हार गया। हारना हमें पसंद नहीं है। एंड ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। कभी आप विन करोगे, कभी आप लूज करोगे। ये एक रेशियो होता है। मान लो 60% भी टाइम आप राइट रहते हो तो 40% ऑफ द टाइम जो आप गलत रहने वाले हो उसके लिए आप रेडी ही नहीं हो। प्रॉब्लम ये है।
तो कई बार ऐसा होता है कि शिकार आपसे छूट गया, आपसे ट्रेड मिस हो गया, तो कोई बात नहीं, आप वेट करो, नेक्स्ट सेटअप मिलेगा, नेक्स्ट सेटअप मिला तो कल फिर से सेटअप बनेगा, उसमें आपको ये सब ना एक्सपीरियंस से आएगा जब आप बैक टेस्ट करोगे, मेहनत करोगे। आप टीवी चैनल्स को बैठ कर देखोगे ना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। टीवी चैनल को देख के कल आपने बाई किया होता तो आज देख लो आपके साथ क्या हुआ है और कितना बड़ा क्रैश आया है। कल सारे लोग कह रहे थे कि बहुत ये है वो है। भाई ट्रेडिंग में ना वेट करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है ना कि 2-2 3-3 दिन तक ट्रेड नहीं मिलता। जैसे आप देखो कि मार्केट इसके ये 2 तारीख की मार्केट है, पूरी तरीके से रेंज में थी, तो मैंने कोई ट्रेड ही नहीं लिया। उसके पहले भी आप देखोगे तो 1 तारीख को हमें ट्रेड मिला था, यहाँ पर शॉर्ट हमने किया था इसको, तो यहाँ पर आपको ट्रेड मिला था जहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो। मॉर्निंग हाई का जब इसने ब्रेक किया है यहाँ पर इस जगह पर, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट मिला, लेकिन उसके बाद 2 दिन हमने ट्रेड नहीं किया। तो कई बार आपको क्यों? क्योंकि इनसाइड डे है। आप देखो ये जो दिन है, यहाँ पर जो मार्केट यहाँ पर ओपन हुई तो पिछले लो को ब्रेक नहीं किया और पूरे दिन एक इनसाइड डे में रह गया, कोई डायरेक्शन नहीं था, तो इस दिन हमने ट्रेड नहीं किया। उसके आगे भी अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ हुई है, सेम चीज़ है, फ्लैट लाइन है, कोई मूवमेंट नहीं है, हमने ट्रेड नहीं किया, लेकिन आज आप देखो आपको ट्रेड मिल गया। तो क्या होता है ना कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम वेट नहीं कर सकते, हमसे वेट ही नहीं होता। हमें हर दिन ट्रेड चाहिए, हर दिन हम ट्रेड करना चाहते हैं। ट्रेडिंग में आपको ट्रेड फोर्स नहीं करना होता, आपको ट्रेडिंग में ट्रेड का वेट करना होता है, एंड इसमें वेट एंड वॉच होता है, प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये प्रेशर का गेम है। इसमें प्रेशर क्या आता है कि जब उस टाइम पे, उस मोमेंट पे, जैसे मान लो आप कितने भी अच्छे प्लेयर हो, कितना भी आपने बैक टेस्ट किया हो, जैसे मान लो एक बड़ा क्रिकेट प्लेयर है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, आपने देखा होगा प्रेशर के अंदर उनकी भी हालत टाइट हो जाती है, कई बार वो परफॉर्म नहीं कर पाते, जबकि उन्होंने कई बार अच्छे परफॉर्म किए होंगे। क्यों? क्योंकि उनके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता, उस टाइम पे वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग को ट्रेन करो और अपने आप को समझाओ कि ये इमोशंस आएंगे, लेकिन आपको उस टाइम पे अपने आप को कंट्रोल करना है। पहली चीज़ तो ये कि आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि किस टाइम पे आपको ट्रेड लेना है। इस तरीके का क्रैश देख के आपने एंटर किया और आपका एसएल हिट हो गया क्योंकि मार्केट में बाउंस आ गया। लेकिन अगर आप सही टाइम का वेट करते, सही जगह पर एंटर करते, तो आपका ट्रेड देखो कितना अच्छा बनता। तो ये क्लैरिटी चाहिए आपके मार्केट में। दूसरा कि आपको बैठना आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पूरे दिन भी आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। जैसे इसके पीछे का दिन आप देखो, आपको कोई ट्रेड इसमें मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ना ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे रहा है, ना नीचे की साइड ब्रेकआउट दे रहा है, पूरे दिन एक रेंज में फंसा हुआ है। आप इसको बाई सेल करो, आपके सारे स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो कई बार ना आपको अपने इस बोर्डम को, जो जिस टाइम पे आपको बोरियत लगती है, उसको अपने पॉजिटिव तरीके से लेना पड़ेगा। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि मार्केट आपको स्पेस दे रहा है और आपको टाइम दे रहा है कि आप अपने आप को वेट करो और एक क्लियर थिंकिंग रखो। क्योंकि अगर आपकी क्लियर थिंकिंग नहीं होगी तो आपका दिमाग तो आपके ऊपर कंट्रोल ले लेगा। और जब आपका दिमाग आपके ऊपर कंट्रोल लेता है तो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, क्योंकि आप उस टाइम कंट्रोल में नहीं रहते और स्टूपिड डिसीजंस लेते हो, क्योंकि आप या तो बोर हो रहे हो या आपके अंदर पेशेंस खत्म हो गया, और इसलिए आप कहीं भी कोई भी आलतू फालतू का पैटर्न बना के बैठ जाते हो और वो मार्केट में आपको स्टॉप लॉस लगा देती है और आप फिर एग्जिट कर जाते हो। तो आपको इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कई बार कुछ ना करना भी एक तरह से करने की जैसा होता है स्टॉक मार्केट में। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको अपने अंदर ये पेशेंस लाना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न टू गेट कंफर्टेबल इन द साइलेंस। जब मार्केट की कोई डायरेक्शन नहीं है तो आपको उसमें कंफर्टेबल बैठना आना चाहिए, तभी आपको इस तरीके के ट्रेड जैसे आज मिले हैं ये मिल सकते हैं। अगर आपको पीछे 2-3 दिन बैठना नहीं आया तो आज का ट्रेड आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने आप को इतना वेस्ट कर दिया होगा। तो अपने आप को ट्रेन करना है, आपको पेशेंस रखना है, हंटिंग की तरह आपको एक्सेप्ट करना है कि अगर मैं रश करूंगा ट्रेड में, अगर मतलब पहले एंटर कर जाऊँ, सेटअप बना नहीं और आप एंटर कर जा रहे हो मार्केट में, तो आपको ये अपने आप को समझाना पड़ेगा कि आप फिर कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा तो कभी भी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अपने आप पर कंट्रोल करो और आप सोचो कि आप एक कैप्टन हो अपने आपके, एंड यू आर द कैप्टन, और आपका दिमाग आपका कैप्टन नहीं है। तो आई होप अब आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है आप मेरे से पूछ सकते हो कि कैसे आपको ट्रेड करना है।